सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यार मोनोपोली के बारे में। आप समझ रहे होंगे कि मोनोपोली क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मोनोपोली इफ़ेक्ट ये होता है कि मतलब अगर आप एक कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे हों आप, कि आपको सबसे ज़्यादा लोग याद करें और किसी के बारे में ना सोचें। तो ऐसे ही ब्रांड्स में भी वर्क करता है या फिर कोई भी बिजनेस में भी वर्क करता है कि आपको मोनोपोली क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मोनोपोली क्रिएट करके आप कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकते हैं और उनका बिजनेस खुद ले सकते हैं। मतलब आपके पास सारी पॉपुलैरिटी भी आ जाएगी और सारा बिजनेस भी आ जाएगा। तो मोनोपोली ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें अपने बिजनेस में। कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। 4 तरीके हैं ऐसे जिससे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका जो है वो है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है ये है कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी लाके अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं और अपने आप को एक मोनोपोली क्रिएट करके एक बढ़िया ब्रांड बना सकते हैं और अपना बिजनेस बूस्ट कर सकते हैं। तो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी क्या होती है और कैसे वर्क करती है हम समझते हैं। तो ये होता है कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं जो आज तक यूज़ ना हुई हो, तो उसकी वजह से आपको एक अलग से व्यू पॉइंट मिल जाए और मतलब लोग आपको जानने लगें उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे गूगल एक एसईओ है, आपको पता है, सर्च इंजन है, आपको जैसे पता है। तो गूगल ने सारे अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट किया। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी ले आया है जो एक क्विक सर्च इंजन था, जो वेब पे जल्दी से सर्च करके आपको रिजल्ट्स दे देता था। तो ऐसी एक और है एग्जांपल जो है अमेज़न ने कैसे बीट किया एक टेक्नोलॉजी लाके कि वो पहले बुक सेलर था, बाकी सारे भी बुक सेलर थे, तो उसने अपना ऑनलाइन शुरू कर दिया बेचना, मतलब ऑनलाइन बेचता था वो। तो वहाँ ऑनलाइन जब इंटीग्रेशन किया उसने ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का तो बुक सेलिंग में, तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया और एक मोनोपोली क्रिएट कर ली। तो सेकंड हम पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा होता है नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट मतलब कि आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाए कि आप दूसरे किसी कंपटीटर को उसमें अंदर आने ही ना दें। तो नेटवर्क बिल्ड करके भी आप बहुत एक मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। नेटवर्क कैसे बिल्ड करते हैं और क्या होता है वो आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन इसमें आप इतना समझिए कि एक नेटवर्क अगर आप बना लेंगे अपने अराउंड, अपने प्रोडक्ट के अराउंड या अपनी कंपनी के अराउंड, तो आपके कॉम्पिटिटर उसमें आ ही नहीं पाएंगे। मतलब और कोई उनके प्रोडक्ट्स लेना और कोई पसंद नहीं करेगा, आप ही के प्रोडक्ट्स पसंद करेगा लेना। तो इसका एक एग्जांपल है फेसबुक। तो फेसबुक पे यार आप भी होंगे, मैं भी हूँ, और आपके दोस्त भी होंगे। तो आप उस प्लेटफॉर्म में तभी जाना चाहोगे क्योंकि आपके दोस्त भी हैं वहाँ। तो एक कम्युनिटी, पूरा एक नेटवर्क बनता है जिससे एक प्रोडक्ट को आदमी बाय करता है। अगर सोचो कि आपके कोई फ्रेंड्स फेसबुक पे होते ही ना, सिर्फ आप होते, तो आपको अच्छा लगता नहीं लगता ना। तो ये ऐसे ही होता है नेटवर्क इफेक्ट, कि आप पूरी एक नेटवर्क होता है जो एक पर्टिकुलर बेसिस पे काम करता है, एक कंपनी का प्रोडक्ट लेता है या उसी ब्रांड को यूज़ करता है। तो तीसरा जो वे है जिससे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है कि आपका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बड़ा कर लो कि आपकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा कम पड़े। इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, अगर मेरे को कुछ भी बनाना है, कोई भी मैन्युफैक्चर करनी है चीज़, तो मैं किसी सप्लायर से कुछ चीज़ लेता हूँ, उसको फिर रॉ मटेरियल, उसके बाद उसको प्रोसेस करता हूँ, एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो कॉस्ट मैं रॉ मटेरियल की कम कैसे ले सकता हूँ अगर मैं उसको यूज़ क्वांटिटीज़ में बाय करूँ। यूज़ क्वांटिटीज़ में बाय कैसे क्यों करूँगा, अगर मेरा ज़्यादा सेल होगी या बहुत ज़्यादा यूज़ क्वांटिटी में सेल होगी या बिकेगा, तभी मैं उसको यूज़ क्वांटिटी में बाय कर पाऊँगा। यही है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, कि आप इतना ज़्यादा बल्क में वो चीज़ें करें कि उसकी कॉस्ट कम से कम आए, और कम से कम आएगी तो आप किसी भी कॉम्पिटिटर को आराम से बीट कर देंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट वहाँ सबसे कम होगी, आपके कॉम्पिटिटर की सबसे ज़्यादा होगी, तो आप आराम से उसको आउटकम कर देंगे। ठीक है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल के बहुत सारे एग्जांपल हैं यार। इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई या बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, वो सब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल में आते हैं, क्योंकि वो अपने छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स को टिकने ही नहीं देते अपने आगे। मैकडी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मैकडी वर्ल्ड वाइड हर जगह बिकता है, तो वो अपनी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम कर लेता है, मतलब सप्लायर से इतना ज़्यादा कम में वो ख़रीदता है कि वो सस्ते में बर्गर्स बेच सकता है। तो वो सस्ते में बेचता है तो और कोई कॉम्पिटिटर तो उसके क्वालिटी का और उसकी रेंज का बर्गर बेच ही नहीं पाता। तो अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग करके भी यार आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। अब आप खुद समझिए कि कितने सारे ब्रांड्स हैं किसी भी कंपनी के, आप नाम गिन लीजिए किसी भी चीज़ में। आप अगर उसमें लेंगे FMCG में तो उसमें भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आते हैं, आप अगर कॉस्मेटिक में लेंगे उसमें भी ब्रांडेड आते हैं, और टेक्नोलॉजी में लेंगे उसमें भी ब्रांड्स आते हैं। किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए तो उसमें ब्रांड आजकल चलते हैं। तो ब्रांडिंग आप अगर अपने प्रोडक्ट की करते हैं
तो आप कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर से अलग हो जाते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, मोनोपोली क्रिएट करते हैं मार्केट में, तो आपके ब्रांड से वो प्रोडक्ट बिकता है। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो। आपको आज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो ये चारों टॉप पॉइंट्स जो है टिक करता है, वो कौन सा ब्रांड है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो अब मैं वीडियो में उसका बताना जा रहा हूँ कि वो ब्रांड है एप्पल। एप्पल के प्रोडक्ट्स आप कभी भी देखें तो उनका डिज़ाइन बहुत ही मिनिमलिस्टिक होता है, बहुत ही साधारण सा डिज़ाइन होता है, ना ज़्यादा बहुत फंकी ना कुछ, बहुत सिंपल डिज़ाइन लगते हैं वो लोग। डिज़ाइन लैंग्वेज उनकी बहुत बढ़िया है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी वो ऐसी देते हैं, जो हमने पहले पॉइंट में बात की थी टेक्नोलॉजी ऐसे देते हैं, क्योंकि उनका iOS एक अलग ही प्लेटफॉर्म है कि और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है नहीं, सब एंड्रॉयड बेस्ड बनाते हैं, लेकिन उनका iOS एक अलग से पूरा उनका सिस्टम है जिस पे वो वर्क करते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी बेसिस पे उन्होंने ये पॉइंट टिक कर दिया। अब सेकंड पॉइंट आता है नेटवर्क इफेक्ट, कि उनका एक अलग ही इकोसिस्टम है जिसको एप्पल इकोसिस्टम कहते हैं, कि उन्हीं के फिर वो केबल्स अलग होती हैं एप्पल की, उनके चार्जर्स अलग होते हैं, उनके मैकबुक अलग होता है, सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, सारी चीज़ें वो अपना एक इकोसिस्टम पूरा नेटवर्क बना के रखते हैं कि एक बार आदमी उसमें आ जाता है तो फिर वो उसी में लेता है, दूसरी जगह नहीं भागता। अब तीसरा पॉइंट आता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो भी उनकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा माल बेचते हैं या सेल इतनी ज़्यादा है उनकी कि वो परचेज जब करते हैं कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल, तो वो बल्क में इतना करते हैं कि वो उसको सस्ता खरीद पाते हैं। और जब वो सस्ता खरीद पाते हैं तो यार आप समझ रहे हो कि वो कॉम्पिटिटर को बीट कर देते हैं। और चौथे नंबर पे आता है ब्रांडिंग उनकी आपको पता है, एप्पल का लोगो सबको पता है कि यार ये इतना महंगा फ़ोन होगा क्योंकि एप्पल का फ़ोन है। तो बस एप्पल ऐसे अपनी चारों चीज़ें करता है और मोनोपोली मार्केट में क्रिएट करता है, तभी वो इतना ज़्यादा महंगा फ़ोन भी इतने ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बेच पाता है। तो यार आपको भी अगर अपने बिजनेस में तरक्की करनी है, ग्रोथ करनी है, तो यार आप इन 4 पॉइंट्स को दिमाग में रखो और मोनोपोली क्रिएट करो। मोनोपोली क्रिएट करने से आप कॉम्पिटिटर को आराम से बीट कर पाओगे और अपनी ग्रोथ और सेल्स बूस्ट कर पाओगे। तो बस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो यार तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। आने वाले समय में मैं ऐसी नई वीडियोस नए टॉपिक्स पे लाता रहूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।